नेताजी महाराज और कौन है उनको? नेताजी मतलब कौन पूरा? नरेंद्र मेहता जी का जो मानसिकता था कि पैसे के दम पे या मैं मेरी इसमें प्लानिंग के दम पे कुछ भी कर सकता हूँ। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कल आम चुनाव के जो नतीजे आए हैं उन नतीजों से साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की एक सुनामी आई थी और उस सुनामी में जितने भी छोटी मोटी जो बड़ी पार्टियां थी सभी पार्टियां बहकर चली गई। ये जलवा है विधायक नरेंद्र मेहता का कि उन्होंने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की जो शिवसेना एकनाथ शिंदे गठ वाली शिवसेना है उसका भी पूरी तरह से लगभग सफाया कर दिया। नरेंद्र मेहता के जलवे की हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन उसी विधायक नरेंद्र मेहता को चैलेंज के रूप में उभरने वाले और अपना लोहा मनवाने वाले एक उम्मीदवार जो इंडिपेंडेंट खुद अपने बलबूते पर चुनकर आए हैं, आज वो हमारे साथ में है, जिनकी चर्चा मीरा भाईंदर शहर में चल रही है। अनिल भोसले जो भारतीय जनता पार्टी के एकदम कट्टर कार्यकर्ता थे, पिछले 32 सालों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपना योगदान दिया है, भारतीय जनता पार्टी में रहकर उन्होंने काम किया है। उन्हें टिकट नकारा गया, उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी, उनको यकीन था कि वो चुनकर जरूर आएंगे, इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट के तौर पे फॉर्म भरा और आज वो चुनकर आए हैं। अनिल भोसले हमारे साथ में है, उनसे हम कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अनिल भोसले जी, आपने भारतीय जनता पार्टी से बगावत की, आपको बागी उम्मीदवार कहा जा रहा है और आप चुनकर आए हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो हमारा घर था, हमारे घर में दूसरे घुस गए और बागी ईमानदार को बागी बोलने लगे हैं। अभी वो बोलता चोर मचाए शोर, ऐसा तो हालात है। अरे पार्टी में, हमारे पार्टी में वो घुस गए, वो घुस के बोला नगर चौक बन गए, आमदार बन गए, महापौर बन गए, और जिन्होंने पार्टी को लाया उनको बाहर करने का जो उन्होंने पाप करने का प्रयास किया था उसका ही यहाँ की जनता ने और सभी समाज के लोगों ने जो प्यार दिया और उन्होंने बताया कि यहाँ पे काम करने वाली की चलती है, पैसे की नहीं चलती है, मनमर्जी नहीं चलती है, दादागिरी नहीं चलती है। यहाँ के सभी समाज के लोगों ने सबका साथ सबका विकास जो मुद्दा है वो मुद्दे पे यहाँ पे रिक्शा लेके आए। जैसे मीरा भाईंदर शहर में विधायक नरेंद्र मेहता ने अपनी एक रणनीति बनाई थी जिसके तहत वो कामयाब हुए। पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन ने अपनी एक रणनीति अपनाई थी जिसमें वो भी कामयाब हुए। कुछ जगह पर उनके रणनीति के मुताबिक अलायंस नहीं हुआ तो नुकसान हुआ अन्य पार्टियों का, ऐसा उनका कहना था। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने भी अपनी एक रणनीति अपनाई थी, एक उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई थी जिसमें वो नाकाम रहे, पूरी तरह से धराशायी हो गए। इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में आपकी रणनीति क्या थी कि आप जो है कि अपनी रिक्शा साइड से दबा के निकल गए आगे? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, पैसे के दम पे, इसके दम पे हम कुछ भी कर सकते, चुनाव में गुमराह कर सकते हैं, बाद में चुन के आने के बाद मरने के लिए आम आदमी को छोड़ने का, किसी का सुनवाई नहीं होने का, वो मानसिकता विरोध है। और भाजपा का जो जूना मानसिकता था, अंतिम व्यक्ति का सुनना, अंतिम व्यक्ति को मदद करना, अटल जी का ये विचार था। लेकिन अभी कुछ नेताओं ने वो बोले कि इलेक्शन में दारू बांटो, पैसा बांटो, सब कुछ बांटो, बाद में 5 दिन की दिवाली, 5 साल की होली जो लोगों की करने की जो मानसिकता है उसका विरोध में यही अटल जी के अंतर्गत आम आदमी का मैंने सालों साल से काम किया। सब समाज के लोग हैं, भले मैं भाजपा में है, उसका अपने मुस्लिम समाज मेरे से ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो वेस्टर्न पार्क है, ये है, वो लोग भी काशी गांव है, मुस्लिम समाज के साथ में हम लोग सबको लेके काम करने का प्रयास किया। इसके लिए ये सभी लोगों की मेहनत का फल है और वो एक अन्याय के विरोध में मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पैसे के दम पे ये कर सकता हूँ, पैसे के दम पे वो कर सकता हूँ, ये जो मानसिकता है, ऐसी किसकी मानसिकता है? ये हमारे नेता लोग जो है अभी जो नेताजी बनाए, नेताजी महाराज और कौन है उनको? नेताजी मतलब कौन पूरा? नरेंद्र मेहता जी का जो मानसिकता था कि पैसे के दम पे या मैं मेरी इसमें प्लानिंग के दम पे कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ की काश्मीर की जनता ने वो नकार दिया है। एक काम करने वाला व्यक्ति था, आपने उसमें अन्याय किया, आप आपके प्लानिंग के हिसाब से किसी को भी पार्टी के नाम पे किसी को भी लाद रहे हो, वो लादने का हमारे परिसर की सभी जनता ने विरोध किया और उन्होंने रिक्शा बीच में लेके आए। आप शॉर्टकट में बताइएगा कि आपकी आइडियोलॉजी बीजेपी से आती है, आप आगे चल के बीजेपी को ज्वाइन करेंगे या फिर आप इंडिपेंडेंट ही 5 साल काम करेंगे? अगर आपको बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का ऑफर आता है तो? मुझे अभी सत्ता जो है, सत्ता के आगे तो शानपन भी नहीं चलता है, ये सच है अभी। और यहाँ पे अबाव 70-80 नगर सेवक है,
तो हमको भी सभी को साथ में लेके ही काम करना होगा। लेकिन मुझे मेरा दुकान नहीं लगाना है, या मैं आम आदमी के ने मुझे यहाँ तक लाया और आम आदमी के साथ ही मुझे रहना है। उनकी हित के लिए जो कर सकता है वो मैं करने का प्रयास करूँगा। सरकारी सत्ता पक्ष अगर मुझे मदद करता है तो उनको धन्यवाद, नहीं करता है तो बोला कि आम जनता को लेके बोले कि धरना करना, आंदोलन करना मेरा खानदानी धंधा है और वो धंधा लेके मैं चलूंगा और 5 साल में काम धंधा करूंगा। अगर बोला कि मदद करते हैं तो उनको धन्यवाद, अगर नहीं करते, अगर हमारे पास इतनी अगर हम दमखम दिखाने की कोशिश करें तो हम भी दमखम के साथ में अपने रास्ते पे उतरेंगे और लड़की जो होता है वो काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो नगर सेविका थी मीरा देवी यादव, उनसे लोग नाराज थे। देखो, भाजपा में लाने वाला मैं, अरे नेता ने उसको भाजपा में नहीं लाया था, या गांव से लाने वाले हम लोग ही, जिताने वाले हम लोग ही। यहाँ पे भाजपा गली गली पहुंचाने वाले हम लोग। भाजपा था ही किधर इधर? शिवसेना था, राष्ट्रवादी था, भाजपा था ही नहीं। केसरा मात्री जी ने पहले, रोदस जी हमारे नेता थे, बाद में केसरा मात्री यहाँ पे काम करते थे, उन्होंने कांग्रेस चले गए तो भाजपा में नहीं संभाला, घर घर तक भाजपा में नहीं पहुंचा। भाजपा को यहाँ पे हम लोग ने घर घर तक पहुंचा, इन्होंने हमको रोड पे लाया, इसलिए विरोध में हमने काम किया। और मीरा देवी है ही केवल, मीरा देवी का कोई संबंध ही नहीं है। मीरा देवी नहीं तो कौन सा बहुत बड़ा योगदान है यहाँ के, मीरा देवी ने लोगों के लिए काम किया है। मीरा देवी जी ने यहाँ पे लोगों के साथ में उत्तर भारतीय के नाम पे, उत्तर भारतीय को बोले कि मतलब जेब काटा है, चाहे टैक्स के माध्यम से, पानी के माध्यम से, बीएसपी में बोले कि भ्रष्टाचार के माध्यम से उन्होंने अपना घर बनाया, सबका साथ और अपन परिवार का विकास वो धंधा किया है, इसलिए लोगों ने उनको नकारा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है अनिल भोसले, जो प्रभाग 14D से इंडिपेंडेंट ऑटो रिक्शा के सिंबल पर चुनकर आए हैं। इन्होंने मीरा भाईंदर शहर में एक अपनी अलग पहचान बना दी है, जहां पर जो भारतीय जनता पार्टी कहो या नरेंद्र मेहता कहो, इनकी जो सुनामी जो आई थी इस चुनाव में, उस सुनामी में सभी बड़े बड़े नेता और पूर्व नगर सेवक धराशायी हो गए, लेकिन अनिल भोसले उस सुनामी में खड़े रहे अपनी ऑटो रिक्शा लेकर और उन्होंने सुनामी का मुकाबला किया और आज वो यहाँ के एक कॉर्पोरेटर बन चुके हैं। अनिल भोसले के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को इस काशीमीरा इलाके में उन्होंने ही खड़ा किया था, भारतीय जनता पार्टी को लाने वाले भी वही थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ही इस पार्टी से दरकिनार कर दिया, लेकिन अनिल भोसले ने अपने दमखम पे, अपने दोस्त और अपने साथियों के दम पर खुद को साबित किया। उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।